और आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट का। आज के हमारे प्राइम टाइम डिबेट एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से भी जुड़ा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सनातन के आस्था स्थलों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे विदेशी ताकतों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बुटाटी धाम को लेकर के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राठौड़ ने आगे कहा कि भगवान राम से लेकर सनातन तक पर लगातार सवाल उठाए गए, लेकिन किसी भी धर्म और उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने राम मंदिर से जुड़ा मामले को भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन हो चुका है और उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। आस्था के केंद्रों को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश में सनातन धर्म के आस्था केंद्रों को सुनियोजित तरीके से बदनाम किया जा रहा है? क्या महज राजनीतिक आरोप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? क्या आस्था के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के नाम पर आस्था को निशाना बनाया जा रहा है? विदेशी साजिश की आशंका कितनी गंभीर है? क्या ऐसे दावों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य सामने आने चाहिए? और क्या धार्मिक स्थलों पर उठने वाले हर विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है? इन सभी मुद्दों पर आज की हमारी होगी प्राइम टाइम डिबेट, होगी चर्चा। कि सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं, उनके आस्था स्थल है, उनको डैमेज करने का जैसे कोई एक षड्यंत्र चल रहा है। उनकी आस्थाओं को समाप्त करने का एक कुत्सित षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं, जो सोची समझी चाल मुझे लगती है। ये भी संभव है कि उसमें कुछ विदेशी ताकतें लगी हो, जो हमारे समाज के उन लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब कभी तो वो राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर करते हैं, कभी अभी एक बुटाटी धाम को लेकर के कर दिया। वैसे तो अभी डोटासरा जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बुटाटी धाम के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि ये चंदा चोरी। अब बुटाटी धाम में तो कांग्रेस के व्यक्ति थे, जो उसके जो मैनेजमेंट जिनके हाथ में था वो कांग्रेस के थे और उनकी पत्नी कांग्रेस की पार्षद भी रही है। पता नहीं, अब डोटासरा जी को तो पता ही नहीं है, सेल्फ गोल कर दिया। ये सेल्फ गोल है डोटासरा जी का, है ना। उन्होंने सोचा तो था कि हमें बदनाम करें, अब उनके खुद के पैरों में आग लग गई। उन्हीं के लोगों ने जब ये सब किया है और वो सामने भी आ गया। पहली बात तो ये कि मैं ऐसे विषय उठाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने एक योजनापूर्वक हमारी आस्थाओं को और समाप्त करने का प्रयास किया है। कभी राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में वो लोग जिनका कोई लेने देने नहीं है, न तो उन्होंने आस्था दिखाई, यहाँ तक कि कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया कि राम तो हुए ही नहीं, काल्पनिक है। और वो न मंदिर निर्माण में गए, न मंदिर के उद्घाटन में गए, न कोई एक ढीला चंदा दिया। उनको ऐसे विषय कैसे उठाना चाहिए? हाँ, हम लोग निश्चित रूप से पूरी और छानबीन भी कर रहे हैं। इस एसआईटी का गठन भी हुआ है, दोषी को दंडित भी करेंगे। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इंदिरा चौधरी हैं, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनैना शर्मा वीएचपी प्रवक्ताएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में और इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। सबसे पहला सवाल मेरा सुनैना शर्मा जी आपसे होगा। विश्व हिंदू परिषद से आप ताल्लुक़ रखती हैं, क्या है, कौन इसके पीछे पड़ा हुआ है? कौन है वो साजिशकर्ता जो प्लानिंग कर रहा है सनातन को बदनाम करने की और हिंदू के आस्था को बदनाम करने की? ठीक, देखिए पुराने जमाने में क्या था कि शासन अलग लोगों के हाथ में था, जो सनातन को स्वीकार नहीं करते थे ऐसों के हाथ में था। तो वो क्या करते थे, सीधे सीधे मंदिरों को तोड़ देते थे, डैमेज कर देते थे। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने तरीका निकाला है ट्रस्ट के ऊपर आक्षेप लगाने की, जिसके अंदर हम ये सब जानते हैं कि मंदिरों में जो आने वाली फंडिंग है उसका क्या उपयोग होता है।
उसका उपयोग होता है, वहां से गौशालाओं में फंडिंग होती है, गौओं का वहां ध्यान रखा जाता है ना, गरीबों के अच्छे के लिए उसमें काम किया जाता है। आप देखेंगे हमारे जो बड़े मंदिर है, लगभग सभी मंदिरों में दान लगातार चलता है। बुटाटी धाम में भी रसोई लगातार चलती रहती है, तो वहां जो आने वाले श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मंदिर के मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आजकल हम जानते हैं सारे मंदिरों में आप जाके देखोगे, सब जगह आपको प्रॉपर शेडिंग मिलेगी, फैन लगे हुए मिलेंगे, एसी कूलर सबकी व्यवस्था आपको राजस्थान में मिलेगी मंदिरों में। इन व्यवस्थाओं को करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, और अगर ये व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं होंगी तो आप देखिए कुछ लगभग 2022-23 से अचानक से मंदिरों में लोगों के जो जाने वाले लोग मंदिरों में जाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है, क्योंकि लोगों का विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है सनातन के प्रति। तो अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि क्यों ना फंडिंग बंद करवा दी जाए, क्यों ना लोगों को इस प्रकार से उनको भड़का दिया जाए, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया जाए कि आप जो फंडिंग दे रहे हो उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। इस मंदिर में जो अभी आक्षेप लगाए गए हैं, इसमें थोड़ी देर पहले मैं वहां के जो अभी के अध्यक्ष है उनकी बातें भी मीडिया के ही माध्यम से सुन रही थी, और उनका ये कहना था कि मुझे तो इसमें सुना ही नहीं गया, जो मैंने जवाब दिया उस जवाब को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। और उन्होंने तो ये तक सबमिट किया कि 22 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, 22 करोड़ का तो उसके अंदर इनकम ही नहीं है 3 साल की। इन बातों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। फिर आगे जो बात आ रही है वो ये कि आप एक्यूजेशन कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, लेकिन एफआईआर नहीं कटी है, जांच पूरी नहीं है, उसके पहले आप उसको पूरा प्रोपोगेंडा की तरह सर्कुलेट कर रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक मंदिरों को आप उसके अंदर ला रहे हो, और ऐसे मंदिरों को टारगेट कर रहे हो जहां संख्या ज्यादा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है कि इसका जो रूट है वो डेफिनेटली विधर्मी है, डेफिनेटली विधर्मी। इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत कांग्रेसियों को आप देख रहे हो ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो आज तक किसी मंदिर का इन्होंने कोई जीर्णोद्धार नहीं करवाया, पूर्णोद्धार उसको दोबारा खड़ा नहीं किया, किसी तरह की राम मंदिर में इन्होंने फंडिंग नहीं करी, ये आज उछल उछल के बोल रहे हैं कि यहाँ घोटाला है वहां घोटाला है। इनको क्यों इतनी तकलीफ होने लग गई है? आज इनको अचानक से इतनी परेशानी कैसे खड़ी हो गई है? आप सोचिए कि मंदिरों में क्या हो रहा है, सनातन के लोगों की इनको चिंता हो रही है, ये आज अचानक से कैसे हो गई, और ये एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर तीसरे मंदिर में कैसे लगातार ये चल रहा है। तो इसमें डेफिनेटली एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र है, उसी का हाथ। राजकुमार शर्मा जी, सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से पूरे भारत में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने है, छिपी नहीं है किसी से भी, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर का मामला हो, चाहे अपने राजस्थान का मामला हो अभी जो नया आया है, तो क्या इन चीज़ों में जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है और उस बीच ये चीज़ें सामने आना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार खुद को घिरता हुआ देख रही है, तो वो धर्म को खतरा बता रही है, ऐसा कुछ है क्या? सुनैना जी, तुलसी जी, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जितनी भी घटनाएं हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए शुभ नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। और सुनैना जी या भारतीय जनता पार्टी अगर इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को दे रही है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर हम सब के हैं, मस्जिद गुरुद्वारे सब हम सब के हैं। ये हिंदुस्तान में जाति, सब लोग, हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो उसके बाजू में अड़ते हुए पीठ बिल्कुल टच होते हुए मस्जिदें भी हैं, जैन मंदिर भी हैं, चर्चेज भी हैं, और पूरा हिंदुस्तान एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है। कई लंबे वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, कोर्ट में विवाद चल रहे थे, कोर्ट का फैसला आया और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वह मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का बहुत शानदार भव्य निर्माण हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल अपने आप को पिक्चर में रखने के लिए सबको साइड में किया और बैरिकेडिंग लगा करके सबको बंद कर दिया। और जो हमारे जो बड़े बड़े साधु संत हैं उन सबको भी वहां आमंत्रित किया नहीं किया पूरा देश जानता है, सुनैना जी भी जानते हैं। नहीं, आप मेरा मत बताइए। हम जो जानते हैं उसके अनुसार आपने राम मंदिर के निर्माण के समय जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला चल रहा था, उसमें आपने तो ये दलील दी थी कि राम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो मंदिर बनने के बाद आपको जाने की आवश्यकता क्या थी? आप बात रख रहे हैं लेकिन गलत बातें रख रहे हैं। आप मुझे भी बता रहे हैं, आप देश को बता रहे हैं, जिम्मेदारी से अपनी बातें बोलिए। आपने तो ये कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, सुनैना जी उनको बोल लेने दीजिए। सुनैना जी, आपका भी वक्त आएगा, आपको मैंने समय दिया था ना, उनको बोलने दीजिए। आपने समय दिया था, लेकिन आप इनकी गलत बातों पे मैं इंटरप्ट करूंगी।
तो फिर वो ये आपके टाइम पे हमेशा इंटरप्ट से- ये करेगी, फिर सनातन चर्चा के- ऐसी होती जाएगी, क्योंकि बातें ये पक्ष के विपक्ष को एक दूसरे को कहाँ अच्छी लगती हैं। बात तो देखिए ये भी है ना। सनातन के मैं तो पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हूँ, मैं ना बीजेपी की तरफ से हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ। मैं हिंदुओं की तरफ से हूँ। और आप हमारी आस्था पे यदि सवाल खड़ा करोगे, आप जो गलत करते आए हो, आप अगर आज आके ये दलीलें दोगे कि इन्होंने क्या किया, तो मैं याद दिला रही हूँ ना आपको, आपने क्या किया है। आपके वकील ने तो ये कहा था ठीक है। 2019 के बाद में देखिए, आप इस चीजों फैसले को को ये जारी सुनैना किया जी, जाए। आप चीजों को नोट कर लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन जब जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए, ताकि जो चर्चा है वो स्मूथली चले। बोलिए राजकुमार जी। तो तुलसी जी, बात यह है कि राम मंदिर वहां बहुत शानदार तरीके से बना। देश के प्रधानमंत्री ने कैसा इवेंट किया, इंदिरा चौधरी साहब ने भी देखा और सुनैना जी ने देखा और मैं राजकुमार शर्मा ने भी देखा, तुलसी वर्मा जी ने भी देखा, पूरे देशवासियों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा किस तरह से वहां साधु संतों का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। वो अलग सब्जेक्ट है। हो गया राम मंदिर का निर्माण, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को बुलाया नहीं बुलाया, बहुत अच्छा निर्माण हो गया। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया कि चलो राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है। राम हमारे आस्था का केंद्र है तुलसी जी। राम राजनीति का केंद्र नहीं कि राम के नाम पर हम सत्ता में आए। नहीं नहीं नहीं, कभी कांग्रेस पार्टी तो ऐसा कभी करना ही नहीं चाहती है। अब रही बात, राम मंदिर का निर्माण हो गया, शांति से वहां सब काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। अचानक वहां पर चंदे को लेकर के कुछ चोरियां सरकार के संज्ञान में आई, ट्रस्ट के संज्ञान में आई, एफआईआर दर्ज हुई, इस्तीफे हुए, लगातार मीटिंगें हुई। अब विपक्ष कांग्रेस पार्टी जब आरोप प्रत्यारोप लगाती है तो जितने भी हिंदू संगठन है वो और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाए। ये कांग्रेस पार्टी के उठाए हुए मुद्दे नहीं है। एफआईआर कांग्रेस पार्टी ने दर्ज नहीं कराई है, इस तरह कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिए हैं, ट्रस्ट में कोई कांग्रेस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं है। और वहां पर जो इतने करोड़ों रुपए की जो चोरी हुई, जो लगातार आपके चैनल्स और अखबार पिछले 1 महीने से दिखा रहे हैं, और दुख जब होता है जब हमारे हिंदुस्तान में आस्था का केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जब हमारा राम मंदिर है, उसमें जब कोई चोरी करता है और उस राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर आने वाली सरकार के जो सेवक हैं वो हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और उनके मुंह से एक शब्द आज दिन तक नहीं निकलता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह आती है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, अच्छी बात है, संगठन होने भी चाहिए। मैं खुद भी हिंदू हूं। हमारे हिंदू संगठन जितने भी हैं, उन हिंदू संगठनों ने भी वहां पर जिन्होंने भी की चोरी, उनका आज दिन तक कोई बहुत भारी विरोध नहीं किया, करना चाहिए था। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न इस बात का है कि हमारे आस्था का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान का, अयोध्या का राम मंदिर। राम हमारे सर पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब चंदा चोरी करने वाले हमारे लोग थे उसमें शामिल, तो हमको उन पर कड़ी कार्रवाई पिछले 1 महीने में करनी चाहिए थी। आज दिन तक वो लोग सबूत मिटाए फिर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार है, पिछले 12-13 साल से देश में उनका राज है, और मैक्सिमम स्टेट्स में उनका राज है, खासकर यूपी के अंदर बुलडोजर सीएम कहलाते हैं। तो वो जो बुलडोजर सीएम है, उन्होंने उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर धब्बा लगाया। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहां बहुत लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, और बहुत मोटी राशि के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, अन्य साधनों के रूप में भी वहां चंदा आता है। लगातार अखबार और न्यूज चैनल ही बताते रहते हैं कि वहां पर भी घपले लगातार होते रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी अगर ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठाएगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, तो फिर अपनी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी? हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो जो घटना घटी है उसका चित्रण आपके चैनल पे करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है कि जिस किसी ने भी मंदिर मस्जिद के अंदर या किसी धार्मिक संस्थान के अंदर या उसके अलावा भी अगर कोई घपला किया है, चोरी की है, तो उसका स्थान कानून के हवाले जेल में होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाना चाह रही है उनको? दूसरी बात मैं कहूँ, ये जितने भी वीआईपी जो दर्शन होते हैं उसके नाम पर भी रसीदें काटी जाती है, ऊपर से, पीछे से, आगे से रिश्वत ली जाती है। इस तमाम तरह की जो बड़े बड़े जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वहां पर जो लूट मची हुई है। आप देखेंगे बाहर जो दुकानें होती है बड़े बड़े, हमारे जैसे राजस्थान में मैं बात करूं, फिर किसी को तकलीफ होगी, खाटू श्याम जी का बहुत फेमस मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान के वहां यात्री आते हैं। वहां जो दुकानें हैं उन पर हर 15-20 दिन में, इंदिरा चौधरी जी तो उस इलाके से आती हैं, हमारी बड़ी बहन है, आप देखते हैं हर 15-20 दिन में
वहां कोई ना कोई लठबाजी की फोटो वीडियो पे वायरल होती नजर आती है। तो ये क्या हो रहा है वहां जो आसपास जो ठेका चल गया दुकानों का या पार्किंग का या प्रसाद का या जो कुछ भी है होटलों का या धर्मशालाओं का, ये जो ठेका प्रथा है कुछ कुछ परिवारों को वहां लग गई है, अन्य परिवार के लोग वहां आकर के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, होटल बनाते हैं, ढाबा बनाते हैं। तो ये मारकाट, ये जो माहौल हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, मंदिर मस्जिद किसी का भी हो, और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का तो प्रश्न है ही नहीं। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अगर इन बातों पर प्रश्न उठाते हैं तो मदन राठौड़ साहब को तकलीफ क्यों होती है? अब अगर तुलसी जी अगर मदन राठौड़ साहब जो सत्ता के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हैं, माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी जी के नुमाइंदे हैं, अगर वो ये बात कहते हैं कि कहीं विदेशी ताकतों का तो ये हाथ नहीं है, तो ये फेलियरशिप भी किसकी है? ये फेलियरशिप राजस्थान राजकुमार जी, आपने अपने बातों में बहुत सारा सवाल भी पूछ लिया, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपने भी पूछ लिया जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी है। सुनैना जी, इंदिरा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इंदिरा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से राजकुमार शर्मा जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, आपने भी सुना, मैं चाहूंगी जवाब दीजिएगा। और उनमें से जो कई प्रमुख सवाल ये भी थे कि जो चीजें अनियमितताएं सामने आई हैं, कहीं भी कांग्रेस नहीं है, तो आप उस पर तो आरोप नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आपके कार्यकाल की जब पूछी जाती है बातें कि स्कूलों का ये हाल क्यों है, व्यवस्थाएं क्यों बिगड़ी हुई हैं, तो आपके द्वारा ये कहा जाता है, आपकी सरकार के, आपकी पार्टी के प्रवक्ता जब बैठते हैं इंदिरा जी, तो बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस करके गई है, पहले उसको जो गड्ढा खोती गई उसको हम भर दें, उसके बाद हम चीज़ों को आपको सौंप देंगे, सही करेंगे, टाइम लगेगा। तो ये बात बोल के आप लोग बच जाते हैं। लेकिन ये जो अनियमितताएं सामने आई हैं मंदिरों में, और जो आप लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि सनातन को बदनाम करने की साजिश है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें हैं, वो वहाँ तो कांग्रेस नहीं है। अगर राम मंदिर चंदा चोरी की बात है, वहाँ कांग्रेस नहीं है, संगठन में कांग्रेस नहीं है, ना ही कभी थी। जब आप लोगों ने बार बार ये कहा है कि आपका पूरा क्रेडिट है, चाहे कार सेवकों की संख्या हो, चाहे मंदिर बनवाने की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, पूरा क्रेडिट बीजेपी, आरएसएस, तमाम संगठन लेते हैं। वीएचपी भी कुछ कुछ क्रेडिट ले लेता है इसमें बीच बीच में, लेकिन इसमें तो कांग्रेस नहीं है। वहां पे अनियमितता सामने आई, खैर वो तो यूपी की बात हो गई, लेकिन पूरे देश का मुद्दा है। पहली बात, अभी जो यहाँ का मसला है, जिसको जो सनातन को खतरा बताया जा रहा है, राजस्थान में भी जो बात हुई है, तो यहाँ कहीं कांग्रेस नहीं है दूर दूर तक, हर और बीजेपी और उनके सहयोगी दल है। ये चीजें कैसे आप लोगों की जो है कमी हो गई है, क्यों ये चीजें सामने आ रही हैं? इंदिरा जी। जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, राजकुमार जी ने जो विषय उठाए हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो बौद्धिक क्षमता है, थिंक टैंक है, वो रीत गया है। ये भ्रमित है कि कौन से मुद्दे उनको किस तरह से उठाने हैं। आपने राम मंदिर की बात की कि वो आरएसएस का था या बीजेपी का था, हमने जाने कुर्बान की है। जब बाबर और राम में से चुनने का समय चल रहा था, तो कांग्रेस ने, आज ये कहते हैं हमारे सर पे राम बैठे हुए हैं, अभी राजकुमार जी कह रहे थे, आपने राम को सर पे कब बैठाया? आपने तो बाबर को सिर पे बिठाया। आपने हमेशा बाबर को चुना, आपने राम को चुना नहीं। हमने त्याग किए हैं, हमने लंबा संघर्ष किया है इसके लिए, तो ये कैसे संभव है? इंदिरा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन आपने कहा संघर्ष किया, देखिए वो पूरा देश जान चुका है, जो नहीं जानते तो वो भी अब जान चुके हैं कि राम मंदिर, और कहीं ना कहीं आपके बड़े नेताओं ने लगातार इस बात का क्रेडिट भी लिया है इंदिरा जी। लेकिन सवाल अभी सिंपल सा है कि जो अभी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जो अनियमितता, हमने कहा उनको दबाने की कोशिश की, कितनी त्वरित उसमें कार्यवाही हुई है। अगर कर्मचारियों ने बेसिकली कुछ जो गड़बड़ की है, उसके लिए गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके लिए एफआईआर हुई है, घटना को रोकना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं रुकी तो उसके बाद उसको दबाया तो नहीं जा रहा, उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। और दूसरी बात, भुटाटी का मैं उल्लेख करूं, भुटाटी हमारे पड़ोस में ही है, सीकर के पास ही नागौर है, और वहां जिस तरह के लोग जाते हैं, मुख्यतः लकवे से पीड़ित लोग वहां जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां इतना चंदा, इतनी बड़ा जो 20-22 करोड़ का नाम लिया जा रहा है। देखिए, कुछ टेक्निकल गलतियां होती हैं, आप हर टेक्निकल गलती को अगर गबन का नाम देंगे, दूसरे पक्ष का आप वर्जन भी नहीं लेंगे, उसके कागज भी नहीं देखेंगे, तो भुटाटी को आप बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद एडवांस में एक शब्द, एक तथ्य बोला है राजकुमार जी ने, खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी की स्थिति से हम परिचित हैं। खाटू श्याम जी बहुत छोटा कस्बा है, मंदिर का एरिया शुरू में बहुत छोटा था। जो इन्होंने शब्द, और एक तो बहुत खतरनाक शब्द यूज किया कि वहां जो मारकाट हो रही है, मारकाट कहाँ हो रही है? दुकानदारों के
किसी भी दुकानदार के झगड़े को, ग्राहक के झगड़े को अगर आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, बेसिकली एक झगड़ा हुआ था, उसमें यह था कि साहब बारिश हो रही थी, किसी दुकान के छज्जे के सामने श्रद्धालु खड़े हो गए, क्योंकि खाटू श्याम जी में ये सही है, जैसा कांग्रेस की प्रॉब्लम एक ये भी है, जिस तरह से नई पीढ़ी में भी लोगों में आस्था बढ़ी है, लोग धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जगह वहां कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी वहां के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, वहां बड़ा एरिया लिया गया है, व्यवस्थाएं होंगी, तो व्यवस्थाओं की कमी के कारण, अचानक श्रद्धालु बढ़ जाने के कारण वहां छोटी मोटी झड़प जो है वो स्थानीय दुकानदारों में और श्रद्धालुओं में हो जाती है। तो उसको कोई धार्मिक झगड़ा कहना या इस तरह का रूप देना, अब यही तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। खाटू श्याम जी की जो घटनाएं हैं उसको किस तरह से राजकुमार जी ने पेश किया है, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी आज की चर्चा में। छोटे छोटे से लोकल झगड़े हैं, विवाद हैं, उनको उन्होंने इस तरह से बढ़ा चढ़ा के एडवांस में ही पेश कर दिया, जबकि खाटू श्याम जी का तो कोई विषय ही नहीं है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग भाजपा का विरोध करते करते, भाजपा विश्वास करती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में, और एक चीज मैं आपको कहती हूं, जो व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में जानता है, हिंदू धर्म के बारे में जानता है, ये कोई इंग्लिश के रिलीजन शब्द का ट्रांसलेशन नहीं है, ये हमारी जीने की पद्धति है, हमारी कल्चर भी है। हम दीपक जलाते हैं, ये कल्चर भी है, ये धर्म भी है, ये हमारा जीने का तरीका है। हमारे जो वैल्यूज हैं, सोशल सिस्टम की वैल्यूज भी हैं, हमारी फैमिली की वैल्यूज हैं, हम उनको इस तरह से वाटर टाइट उसका नहीं कर सकते डिवीजन की, कौन सी तो धर्म से जुड़ी है, कौन सी सामाजिक व्यवहार से जुड़ी है। तो धर्म जो है वो हमारे रग रग में है, वो हमारे खून में है। और आप लोग क्या करते हैं कि कहीं कितने मंदिर हैं भारत देश में, और हालांकि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जो अयोध्या की घटना, लेकिन इसके पीछे आप पूरे धर्म को बदनाम करें, आप बीजेपी का जो आंदोलन था राम मंदिर की स्थापना का, आप उसकी भी खिल्ली उड़ाने लगे, वहां जो इवेंट बड़ा हुआ आप उसकी भी खिल्ली उड़ाने लगे, आलोचना करने लगे। ये चीज ठीक नहीं है। अगर अस्पताल में कहीं गड़बड़ होती है और हम लोग यही कहें कि ये तो इलाज का सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, या एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम उनको कम करने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह सकते गाड़ियां चलाना ही गलत था, सड़कें बनाना ही गलत था। मतलब ये बेसिक जो हमारे मूल है धर्म, उस पर ये लोग उस पे प्रहार करते हैं, ये आदत गलत है। इंदिरा जी, अभी आपने बुटाटी का जिक्र किया, ये पूरा मुद्दा हमारा बुटाटी को लेकर के ही है, तो जिक्र करना जरूरी है। बुटाटी का सच क्या है इंदिरा जी? क्यों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आम जनता गुमराह है, परेशान है? इसका जवाब मैं आप तीनों से लूंगी कि आखिर क्या सच है बुटाटी का। देखिए, बुटाटी का पूरा सच जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन पहला तो मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं जानती हूं इतना वहां बड़ा गबन हो जाए ना, तो वहां इतना चढ़ावा आता है, वहां रोगी जाते हैं और गरीब रोगी जाते हैं, काफी हमारे आसपास के गांव के लोग जाते हैं, वहां उनके रहने की भी व्यवस्था होती है, भोजन की भी व्यवस्था होती है, और जो लोग बीमारी के लिए वहां जाते हैं वो कोई बड़े मन्नतें लेकर नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ावा नहीं आता है, वहां व्यवस्थाएं भी करनी होती है। तो उसके साथ बिल नहीं मिले, ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कहती कि 100% हो सकता है उसमें चूक हो सकता है छोटी मोटी गड़बड़ी हो, लेकिन उसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, इतने बड़े प्रश्न उठाना, धर्म पर प्रश्न उठाना, मंदिरों पर, धार्मिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना, और अगर बीजेपी पे आप करते हैं, प्रहार करते हैं मंदिरों की व्यवस्था को लेकर, तो कांग्रेस को यह भी सुनना चाहिए कि बुटाटी के जो ट्रस्ट हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया था कांग्रेस ने एक समय, और उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस से पार्षद रही हैं। तो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है आज, जिस तरह से समाज में विखंडन आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इन सब में धर्म व्यक्ति के लिए मानसिक शांति का, आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बड़ा जरिया है। तो आप बेसिक धर्म को बदनाम करते हैं, आप बेसिक मंदिरों को बदनाम करते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। जो घटना जितनी है उसको उतनी ही रखें, जो लोग, जितने लोग दोषी हैं बस उनको दोष दें, उसके लिए पूरे सिस्टम को, व्यवस्था को, हमारे धर्म को, भाजपा को, मतलब आप उन लोगों को दोष दे रहे हैं जिन लोगों ने कितने साल संघर्ष करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। कांग्रेस वही है जो कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कैसे हलफनामे, सुनैना जी ने बताया था ऑलरेडी, कैसे हलफनामे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, कैसे वो उपहास किया करते थे राम मंदिर बनाने के हमारे अभियान का, राम जी का, वो सब चीजें सबके जहन में हैं। तो बेसिक आप बीजेपी से लड़ें,
लेकिन आप धर्म से ना लड़ें, आप संस्कृति से ना लड़ें, हमारे विश्वास से ना लड़ें, हमारी आस्था से ना लड़ें, हमारी जो हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत देखिए है। यही बातें कर करके आपको नहीं लगता इंदिरा जी, देखिए आप बड़े ही स्पष्ट तरीके से जवाब दे रही हैं, सुनैना जी भी बैठी हुई हैं, राजकुमार जी भी सुन रहे हैं इस बात को। देखिए ये चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ही चर्चा हो रही है, हर चैनल ये चर्चा कर रहा है। लेकिन आपको पता है इंदिरा जी, आपको मैं दोष नहीं दूंगी, बस एक बात मैं कह रही हूँ, उस मुद्दे पे जो चर्चा होनी चाहिए, जो बात सत्ता पक्ष से सामने आनी चाहिए, वो बातें सामने नहीं आ रही हैं। आप लोग बार बार आप लोगों ने जो काम किया है उसको ही आप गिना देते हो कि राम मंदिर हमने बनवाया, हमने बनवाया, हमने बनवाया, कांग्रेस का बस चलता तो कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, हम मान गए, मंदिर बन गया है, दिख रहा है, पूजा पाठ हो रही है, लेकिन बात अब करते हैं ना, प्रेजेंट में जीते हैं। अब जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं इस पर क्यों मौन धारण किए हुए हैं आपके बड़े नेता? एक बात सवाल ये भी है ना, मौन धारण कहाँ है? FIR हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, देखिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। 2 से 3 इस्तीफे हुए, ठीक है, फिर बैठकें हुई, FIR हुई। अगर यही कोई और अगर बल्कि यही कांग्रेस का मसला होता तो ये मीडिया में उस तरीके से उछलता, इंदिरा जी आप भी समझ रही हैं कि ऐसा लगता कि पता नहीं क्या हो गया है। आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, छोटा से लेके बड़े नेता, हर विधायक, मंत्री, MLA, हर कोई कर रहा होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हालांकि CM 1-2 बयान दे देते हैं, तो ये जो शांति है ये चुभ रही है विपक्ष को। नहीं नहीं, मैं आपको संघर्ष को गिनाना नहीं चाहती, राम जी के लिए किया गया कोई एहसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो कल्चर है वो इस चीज से पता चलती है। और आप ये देखिए कि जिन लोगों ने इस तरह से राम मंदिर बनवाया है, वो लोग, उनकी इतनी जिनकी आस्था है राम जी में, वो लोग क्यों वहां चंदा चोरी करवाएंगे? वो तो पैसा वहां के विकास में लगाना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थल वो बने, विदेशों से जो लोग हैं वो वहां आए, श्रद्धालुओं को सुविधाएं बने। ठीक है इंदिरा जी, पता है राम मंदिर वाले पे चर्चा नहीं करनी है क्योंकि मुद्दा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा ना कि छोटे में करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो नाम सामने आए हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, वहीं के लोगों का नाम सामने आया, उनकी ही पत्नी, उनके ही चाचा का नाम सामने आया है इंदिरा जी, ये बात आपको भी पता होगी। खैर, मैं सुनैना जी आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन लेने जरूर आऊंगी। जो मैंने सवाल बोला था कि इस मुद्दे पे मुझे लेना ही है कि जो अभी राजस्थान का मुद्दा आया, बुटाटी धाम, ये इस पर सही कौन है? आपने कहा कि आप बीजेपी कांग्रेस कहीं की नहीं है, आप अपने संगठन की हैं। आप स्पष्ट रूप से बताइए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, आपने बयानबाजियां भी सुनी होगी, मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है वो भी आपने सुना होगा, तो आखिर सही कौन है या फिर पूरा मामला क्या है? बताइए, दर्शकों को स्पष्ट करिए आप, सुनैना जी। जी, देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता होने के साथ साथ एडवोकेट भी हूँ, है ना। और BNS की धारा 305 जो है वो प्रावधान करती है कि मंदिरों में या किसी भी कार्यस्थल पे यदि कोई वहां का सर्विस करने वाला या काम करने वाला व्यक्ति वहां कोई चोरी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। हमारा जो BNSS है वो एक प्रॉपर सिस्टम बताता है सजा के लिए कि किसी को पता लगा कि कोई अपराध हुआ है तो अपराध के लिए जो थाना अधिकारी है उसके तक इंफॉर्मेशन जाएगी, FIR दर्ज होगी, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में जाएगी, कोर्ट उसके बाद उसमें इंक्वायरी करेगा और उसके बाद यदि सजा, उसमें कोई अपराधी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बीच में एक चीज है कि यदि एक थाना या एक व्यक्ति, एक थाना अधिकारी, IO जो है, वो कोई मामला बहुत बड़ा है और उस मामले की जांच करने में वो अकेला सक्षम नहीं है, तो उसके लिए सरकार जो है वो स्पेशल जो है SIT का निर्माण कर देती है, ठीक है। राम मंदिर मामले में जो हुआ उसमें FIR हुई, SIT का निर्माण हुआ, SIT के निर्माण की डिमांड जो है विश्व हिंदू परिषद ने कर ली थी। आपने बीच में कहा कि बीच बीच में क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद ले लेता है, बीच बीच में क्रेडिट नहीं लेता है। इस मुद्दे को उठाया विश्व हिंदू परिषद ने, विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई है, 16 कार्यकर्ता हमारे उसके अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन सुनैना जी, इसमें देश के कई परिवार भी शामिल है, बात आप भी जानती हैं। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रही हूँ, आपने जो मुझसे पूछा है एक एक बात का, और अभी जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे थे भाई साहब, उनकी भी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ। इन्होंने बीच बीच में कहा, अच्छा मैंने आपको एक जुडिशियल सिस्टम बताया, अब ये चाहते हैं कि आज हमारे सामने मैटर आया, आज जो है कंप्लेन आई है कि यहाँ चोरी हुई है, जिसका एक आरोप लगा है, अभी तक उसकी FIR नहीं है। बुटाटी की मैं बात कर रही हूँ, अभी तक उसमें FIR नहीं है, पुलिस की ओर से जांच करी नहीं गई है। जो उसमें अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल है, वो अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल की बातें मैंने सुनी है, वो कह रहे हैं कि मैं एक एक चेक से सारे पेमेंट जाते थे, मैं आपको एक एक पेमेंट गिनाने को तैयार हूं, आप मुझे जांच में शामिल तो करो, आप मेरी बात तो सुनो। अभी तक जांच प्रॉपर हुई नहीं है, आपका FIR कटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, इंक्वायरी तक की तो बात ही छोड़ो।
उसके पहले आपने प्रोपेगेंडा बना दिया चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है। कैसे साबित हो गई है? आपने नाम बता दिया, बस चोरी हो गई है। हम कैसे इस बात को मान लें? क्योंकि श्रद्धा का केंद्र है, वहां लाखों लोगों को रिलीफ मिलता है, लाखों लोग श्रद्धा से वहां सर झुकाते हैं। और यदि हिंदू मंदिरों में जाके संगठित हो रहा है तो ये कांग्रेस के लिए पेट में दर्द की बात हो रही है, इसलिए ये समस्या आ रही है। जो इसकी मेन मुद्दा है ना, वो अन्य विधर्मी जो है, कांग्रेसी जो है, इनके पेट में दर्द की समस्या है। ये समस्या धर्म की नहीं है, चोरी की नहीं है। फिर मैं आपको आगे बताऊं, इन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण के समय में कांग्रेस को बुलाया, बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, बुलाया, बुलाया था जी। सारे न्यूज चैनल्स को पता है, पूरे देश को पता है कि इनको स्पेसिफिकली निमंत्रण भेजे गए थे। उन्होंने ये कहा था, ये कहते हुए आने से मना कर दिया था कि ये आरएसएस और बीजेपी का व्यक्तिगत मामला वो बात है। पता है, ठीक है। आज ये व्यक्तिगत मामला बता रहे, उस समय ये व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, और आज ये पूरे देश और सनातन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में इनका ये कहना है कि हमने, विश्व हिंदू परिषद ने जो है इस मामले को उठाया नहीं। हमने तो, हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली डीएसपी अयोध्या को लिख के दिया। कांग्रेस की इनकी जो प्रियंका वाड्रा जी हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि इतने करोड़ की चोरी हुई है, और उन्होंने कहा, डीएसपी को स्पेसिफिकली लिख के दिया कि जिस भी नेता को, जिस भी व्यक्ति को यह पता है कितने की चोरी हुई है, जाओ, नाम बताओ, सोर्स बताओ, ताकि जो एसआईटी है उसको थोड़ा लाभ मिले, सनातनियों को लाभ मिले, उनका पैसा वापस रिकवर होके आ सके। हमने तो इतनी डिमांड करी है, लेकिन ये जाएंगे कहीं नहीं। ये केवल आएंगे आपके सामने, मीडिया के सामने, और प्रोपेगेंडा बनाते हुए आएंगे कि सनातनी चोर है, सनातनी चोर है, ये चिल्लाते हुए आएंगे। इनको रिलीफ से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको धर्म कभी भी मतलब नहीं था, ना इनको बुटाटी धाम से मतलब है। और अभी भी आप जान रहे हो, बुटाटी धाम में भी जो है, आप खुद कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप बता रहे हो कि वो खुद कांग्रेसी हैं जो, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब इसमें फिर आगे बचा ही क्या कहने के लिए? गलती से इनसे ये गलती हो गई है कि अब इन्हीं के जो व्यक्ति हैं वो लिख पाए गए इसके अंदर। ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, इस पर मैं सबसे आखिर में इसलिए आई हूं तो कि इसमें आपके पार्टी की भी संलिप्तता सामने आई थी। अब आप स्पष्ट करिए, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर शुरू हुआ है, कौन सही है, कौन गलत है बुटाटी धाम को लेकर के, स्पष्ट रूप से बताइए। तुलसी जी, राम मंदिर में चोरी हुई, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है आरोप। बुटाटी धाम पे बात करिए, राम मंदिर पे सब कोई बात कर रहा है, मैं बार बार बुटाटी पे बात कर रही हूँ। तुलसी जी, बुटाटी धाम की जो भी घटना है, जो अनियमितताएं अखबार में आई है, वो कहां से आई? कांग्रेस पार्टी थोड़ी लाई है, कांग्रेस पार्टी नहीं लाई है, वहां के अधिकारियों ने कहा है, सरकार के नहीं नहीं, जो आरोप प्रत्यारोप बुटाटी को लेकर के हो रहे हैं, बुटाटी धाम को लेकर के, माफ कीजिएगा राजकुमार शर्मा जी, वो क्या मतलब, उसमें कौन है आरोप लगाने वाले? मतलब क्या कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, क्या है? कांग्रेस, तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी की एक बिल्कुल सिंबल से डिमांड है कि जहां जहां जिस भी संस्था में अनियमितताएं पाई जा रही है, सरकार उसकी जांच कराए, जांच कराकर जो भी दोषी हो न्यायालय के सामने पेश करे। मूक बनने से, गूंगे बहरे हो जाने से पार नहीं बढ़ेगी। अगर करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर किसी ने अटैक किया है तो किसने किया है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खाटू श्याम जी हमारे आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बुटाटी धाम भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और जो राम मंदिर है वो भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, हमारा भी आस्था का केंद्र है। हम भी चाहते हैं उन संस्थानों का नाम कोई भी व्यक्ति खराब नहीं करे, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो अव्यवस्थाओं का मामला हो, चाहे अनियमितताओं का मामला हो, कभी नहीं होना चाहिए। वहां जितने भी श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनको संस्था की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ जितना मान सम्मान, इज्जत मिल सके देनी चाहिए, और देते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन कुछ अगर कहीं कोई गड़बड़ियां हुई है तो उसके ऊपर बीजेपी या आरएसएस या कोई भी पर्दा डालने का काम क्यों करते हैं? आप बताइए तुलसी जी, राम मंदिर में फिर कहूं कि दुनिया का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, उस पर अटैक हुए लगभग 1 महीना हो गया चोरी वाले मामले को लेकर। उस पर जांच जारी है राजकुमार जी, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, उस पर जांच जारी है, समय लगता है। यही बात कहने वाला था तुलसी जी, जांच जारी है, कमेटी बन रही है, सीबीआई को दे दिया गया है, एसआईटी बन रही है। और ये हो रहा दुर्भाग्य से तब है जब योगी जी वहां पर सीएम अपने आप को बताते हैं, अपने आप को हिंदू बहुत बड़ा चेहरा बताते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राम के साथ जिन्होंने भी चंदल चोरी किए, बीजेपी उनको नहीं छोड़े। ये लिखता पोती टोला मोली ये नहीं करे। लगभग 1 महीना हो गया है, गोल मटोल किया जा रहे हैं। कोई कह रहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कोई कह रहा मेरा अधिकार नहीं है, कोई कह रहा मेरे को तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कोई 10 रुपया चढ़ाता है, कोई 20 रुपया चढ़ाता है, कोई यानी लाख कि चढ़ाता एसआईटी है। जांच पर आप कुछ लोग- आप संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है? तुलसी जी, मैं फिर क्या करूं, ये हिंदुस्तान में जांचें बहुत चल रही है आजकल। एसआईटी तो हर चीज में आ गई है। और एसआईटी कौन जांच कर रहा है तुलसी जी, आप बताइएगा? यूपी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो आप बताइए, यूपी के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, क्या वो योगी जी के खिलाफ जा सकते हैं क्या? हम एसआईटी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं, एक साधारण लेकिन एक राजकुमार शर्मा जी, मानवीय- आपको ये बात मानवीय पता है मैं या कह रहा नहीं, समय समय पर खुद सीएम ने, यूपी के सीएम ने बयान दिया है, वो बार बार ये बोल चुके हैं कि कोई बचेगा नहीं। तो और वो समझ में भी आ रहा है जिस तरीके से इसमें जो तुलसी संलिप्त जी- लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तुलसी जी, इंडिया न्यूज चैनल ने भी राजस्थान के अंदर न्यूज चलाई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे और कहा था पाताल में जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान में कोई बड़ा अपराधी पकड़ में नहीं है। और राम मंदिर की चोरी की अगर आप बात करते हैं, तो पिछले 1 महीने के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति अभी तक पकड़ में नहीं आया है। नोट गिनने वाले 20-25 कार्यकर्ताओं को, सेवकों को इधर उधर कर दिया गया, उनका नाम चेक कर दिया गया। देखिए आज जिस तरीके, ठीक है चलता रहेगा, लेकिन कोई राजकुमार जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे और आप तीनों से एक सवाल है। देखिए जिस तरीके से आज हम बुटाटी को लेकर चर्चा करने वाले थे, बुटाटी धाम को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ये पूरा मामला राम मंदिर पर चला गया और इसके बाद फिर उत्तराखंड का भी मामला सामने आया, जहां बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी की जो मामले, जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। ठीक है, सवाल यही है आप तीनों से, राजकुमार जी जवाब पहले आप दीजिएगा कि क्या जो धार्मिक आस्था का केंद्र है हमारे, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वो अब राजनीतिक बहस का अखाड़ा बनता जा रहा है? ये कहना गलत नहीं होगा राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि देखिए आज हम देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? राम मंदिर पर, चंदा चोरी पर। मुद्दा बड़ा है, लेकिन देश में और भी मुद्दे हैं, उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीति की ही देन है कि एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। राजकुमार शर्मा जी। तुलसी जी, राजनीति कब होती है? जब एक पार्टी कहती है मैं चोर नहीं, दूसरी पार्टी कहती है आप चोर हो। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं और हिंदुओं की आस्था के सब मंदिर, छोटे बड़े जितने भी मंदिर है, अगर उनमें कहीं कोई घपला हो रहा है, अनियमितताएं हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले बीजेपी की बनती है, आरएसएस की बनती है, जो हिंदू संगठन उनकी बनती है कि हमारे मंदिरों में अगर किसी ने बेईमानी की तो हम ही नहीं छोड़ेंगे। एसआईटी और सीबीआई और सरकार तो बहुत बात की बात है, लेकिन जब वही खुद पार्टी बन जाते हैं और अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, तब विपक्ष को आना पड़ता है, कांग्रेस को आना पड़ता है। दुख होता है, हमारी आत्मा रोती है। लाखों लोगों ने वहां चंदा दिया, किसी ने, मैंने कहा 10 रुपए दिया, किसी ने 20 रुपए दिया, किसी ने लाख दिया, किसी ने कुर्बानी दी। अभी सुनैना जी कह रही थी 16 लोगों की जाने गई है। लंबा इतिहास है, वो सब हम मान रहे हैं। ठीक है, सब मानते हैं हम। ठीक है, सुनैना जी से मैं जवाब ले लूं। सुनैना जी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, देखिए, अभी आप अभी इन्होंने राजकुमार जी कहा- को भी सुन रही थी। सवाल यही है आपसे कि क्या जो ये आस्था का केंद्र है, हमारे आस्था का केंद्र है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, क्योंकि घटनाएं आप भी पढ़ रही हैं, बहुत सारी सामने आई, मध्य प्रदेश से भी सामने आई हैं। माँ बंगलामुखी के मंदिर में कुछ चोरी की घटना सामने आई, फिर हमारा राम मंदिर तो है ही, उत्तराखंड से भी घटनाएं सामने आई हैं, राजस्थान में भी आ गई इस टाइप की घटनाएं। तो ये जो बहस हो रही है, जो हम राम मंदिर और अपने धाम पर कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति का अखाड़ा बन रहा है, ज्यादा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है, आस्था से कम? देखिए कितनी गंभीर बात है कि आपने जितने भी प्रदेश गिनवाए, उन सब में ये घटनाएं जो चंदा चोरी की है केवल मंदिरों में हो रही है, और उजागर केवल और केवल मंदिरों की ही घटनाएं आ रही है, जिनमें अभी जांच चल रही है, लंबित है, अभी तक पुलिस और ने हर अपनी जगह आपकी कार्रवाई जो है, सरकार वो पूरी नहीं है, करी सॉरी है। माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार है। हाँ, हमारी सरकार तो सबकी है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सरकार तो जिसकी हो, जनता की है सरकार तो। लेकिन आप इसमें खास बात ये देखिए कि चलिए सरकार का भी मान लेते हैं जो है, लेकिन इसमें खास बात वो यही है कि केवल और केवल हिंदू मंदिर टारगेटेड तरीके से, ऐसे मंदिर जहां अधिकांश श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे मंदिरों को टारगेट करके स्पेसिफिकली उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। कौन साजिश इन्होंने कर रहा है? सवाल तो वही है सुनैना जी, जवाब मिला नहीं। मैंने इंदिरा जी से भी पूछा था। मैं चोरी ये कर रहे हैं, नाम हमारा लगा रहे हैं। नहीं, आपको बता साजिश रहे हैं। कौन कर रहा है ये बताइए। इसका मतलब एक रोक रही हूँ, एक सवाल पूछ रही, फिर जवाब दे दीजिएगा। सुनैना जी, मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, आप लोग बोल रहे हैं विदेशी आक्रांताओं का हाथ है, तो अगर वो विदेशी आक्रांताओं का हाथ है तो वो विदेशी अंदर कैसे आ रहे हैं? हर जगह आपकी सरकार है, छोड़िए एक निगम में आपकी सरकार है। जब बीजेपी की सरकार हर जगह है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बीजेपी में फिर कमी है। देखिए, गजवाए हिंद के
एक मोटिव के साथ में लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए विदेश की तो आवश्यकता ही नहीं है, अंदर ही बहुत बैठे हुए हैं। और अंदर जो बैठे हुए हैं वो विदेशों को कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। लव जिहाद के मैटर्स में ये चीजें सामने आ चुकी है, लैंड जिहाद के मैटर्स में ये बातें सामने आ चुकी हैं। आप बात कर रहे हैं सारे मंदिरों की, मैं भी द्वारका की बात करती हूँ। द्वारका के मंदिर में लैंड जिहाद चल रहा था बरसों से। कांग्रेस ने क्या किया वहां पे? लैंड जिहाद को चलने दिया और उसको इतने बड़े स्तर पर खड़ा कर दिया। आज ये सरकार आई है, कम से कम हमारा भला कर रही है, राम से वहां सेतु का निर्माण करवाया, हम वहां आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं अपने इष्ट के। तो अब ये बातें इनको खल रही है, इसलिए क्या कर रहे हैं लगातार एक मैं शुरुआत से आपको यही बात कह रही हूँ। फिर मैं आपको ये कह रही हूँ, हम विश्व हिंदू परिषद हैं, हम एक संगठन है, हमारे पास पुलिस सिस्टम नहीं है, हमारे पास एसआईटी सीबीआई नहीं है। हम केवल और केवल अपना पक्ष रख सकते हैं, जैसे ये अपना पक्ष रख सकते हैं। तो आप जवाब SIT दे के दीजिए ना, पास जो में सवाल जो मैंने आरोप पूछा, सुना लगाए ना, जा बस रहे जवाब हैं। दे दीजिए इसका। मैं आपको इसी का जवाब दे रही हूँ। हमें पता है कि ये विदेशी जो इसके अंदर लोग शामिल हैं, सुनियोजित षड्यंत्र हैं। हम भी आपको बता रहे हैं, जैसे ये आपको बता रहे, इन्होंने आपको कौन सा एविडेंस दे दिया? आप उनकी तो सरकार ही नहीं है, उनको तो हर बार घेरने को मिलता है। वो तो क्या बताऊं मैं, जब वो बैठते हैं तो बीजेपी वाले उनको हर बार बोलते हैं कि हम तो आपके गड्ढे को भर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी उन्हीं को बोलते हैं। सरकार तो मेरी भी नहीं है, सरकार तो विश्व हिंदू परिषद की भी नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो आप भी समझ रही हैं कि आप जवाब किस पक्ष के लिए दे रही हैं। नहीं, मैं पक्ष के लिए जवाब दे रही हूँ, मैं केवल सनातन के लिए जवाब दे रही हूँ कि सनातन को बदनाम करने की जो इनकी साजिश चल रही है, साजिश कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल चोर को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित है। उम्मीद है सुलेना जी की जल्द से जल्द जांच और चीजें सामने आए। मैं एक आखिरी रिएक्शन इंदिरा जी का लेना चाहूंगी। इंदिरा जी जवाब दे दीजिए, क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए आप इसके लिए, ठीक है राजकुमार जी रुक जाइए। इंदिरा जी देखिए, मैं आपको तो ये बोल सकती हूँ ना कि हर जगह बीजेपी की सरकार है और क्यों ये चीजें हो रही हैं। जितने भी राज्य मैंने गिनाए हर जगह बीजेपी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, हाँ, थोड़ा सा राजनीति से हटके एक बात कहती हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं बेसिकली। गड़बड़ियां हर जगह हो रही हैं और इसका कारण क्या है, मुझे जो लगता है, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात कर रही हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं डेट्रियोरेट हुई है। हमारे जो मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, वो कम हुए हैं और अर्थ के प्रति, धन के प्रति लालच बढ़ा है। गड़बड़ियां हो रही हैं, वक्फ की संपत्तियों में भी हो रही हैं, ना, काफी पीछे पकड़ी गई थी, कैसे सरकार कार्रवाई भी कर रही है इंदिरा जी, है ना। देखिए कार्रवाई, जैसा सुनैना जी ने बताया, एक प्रोसीजर होता है ना, कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि योगी जी कभी नहीं चाहेंगे, या राजस्थान सरकार है वो कभी नहीं चाहेगी कि बुटाटी जैसा धाम, जहां लोग एक मेंटल सपोर्ट लेने के लिए, विशेषकर लकवे के रोगी वहां जाते हैं, उनके परिजन जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर रोगी का मनोबल मजबूत होता है तो आप दवा भी दीजिए और बुटाटी भी लेकर के जाइए। ये मैंने खुद सुना है, मेरे फादर को अटैक हुआ था। हाँ, और ये अपनी अपनी मान्यता का भी विषय है, कौन किसको मानता है। लोग वहां जाते हैं। हाँ। तो भजन लाल जी या योगी जी क्यों चाहेंगे कि बुटाटी बदनाम हो या अयोध्या बदनाम हो? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, कभी नहीं चाहेंगे। गलतियां हर जगह होती हैं, हम सिर्फ उनको कितनी त्वरित कार्यवाही उस पे कर पाते हैं। बात वही हो रही है इंदिरा जी, आपने एकदम सही बात कही। यहाँ पे कोई सीएम पर उंगली नहीं उठा रहा है। बात ये हो रही है कि जब चुनाव होते हैं तो सीएम बातें करते हैं, और यूपी में तो चीजें देखने को मिल रही हैं, और जिस तरीके से थोड़ी धीमी गति से लेकिन एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वही उम्मीद है, बार बार यही हो रहा है कि जब आपके लोग पकड़े जा रहे हैं तो उस पर भी एक्शन उतना ही होना चाहिए जितना कि एक नॉर्मल इंसान के पकड़े जाने पर एक्शन होता है। कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह के घपले सामने आए। और बुटाटी में अभी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आई हैं ना, वहाँ FIR है कोई, वहाँ के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मेरे जो कागजात हैं वो पूरे देखे नहीं गए, मुझसे मेरा पक्ष नहीं सुना गया। तो पिक्चर क्लियर होने दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कि वहां गड़बड़ियां कितनी हुई हैं, नहीं हुई हैं, कर्मचारियों ने की हैं या बड़े लेवल के लोगों ने की हैं। देखिए पेड वर्कर्स होते हैं कई, तो श्रद्धालु तो होते नहीं है। अगर आप ये माने कि मंदिर का हर कर्मचारी उतना श्रद्धावान है जितना वहां दर्शन के लिए आने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बात कह रही हूँ, पॉलिटिक्स से अलग, आप भी मानेंगे ये तो हर एक को सुधारना हो सकता है। अगर बड़े लेवल पर किसी का उसमें कोई मिलती है संलिप्तता तो उस पर भी कार्यवाही होगी। छोटे लेवल पर, कर्मचारी लेवल पर अगर है तो कार्यवाही होगी। बुटाटी के लिए मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा बड़ा और थोड़ा ज्यादा हवा बनाया जा रहा है, वहां इतना स्कोप भी नहीं है और अभी पिक्चर क्लियर नहीं। जो आपने कहा इंदिरा जी, वही मेरा सवाल था कि क्यों आखिर जो
जिस विषय का है उसको उतना ही लचीलापन देना चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही मिलनी चाहिए। जब जैसा आपने कहा, तो मैं ये बोल रही हूँ मुद्दा बन क्यों रहा है? बड़े बड़े नेताओं का बयान आ गया तब तो ये मुद्दा बना ना। नहीं, मुद्दा इसलिए बन रहा है, राठौड़ जी ने बयान दिया है। देखिए अगर सवाल बुटाटी वही जैसे है। नहीं, मुद्दा बनेगा इसलिए बनेगा कि बुटाटी जैसा धाम है जिससे इतनी आस्था जुड़ी है, वहां के बारे में अगर बड़ी बड़ी न्यूज आएंगी कि वहां इतने करोड़ का घपला हुआ है, हर आदमी चिंता करेगा, नेचुरली करेगा। लेकिन उसमें दोषारोपण करना बेसिक सनातन पे या सरकार पे, सरकार की कोई ढिलाई तो अभी तक सामने आई नहीं ना। आप कैसे कह सकते हैं कि बुटाटी में ये नहीं किया सरकार ने, ये नहीं किया, एसआईटी का गठन, ओ ये कहते हैं साहब फला अफसर तो ये है। तो सिस्टम तो जो हमारे पास है उसी को काम में लेना पड़ेगा ना, कहा बाहर से अफसर थोड़ी बुलाएंगे और काम होगा। आप ये तो यकीन मानिए, बुटाटी में चाहे गड़बड़ हो चाहे और कहीं हो, कार्यवाही होगी। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे ये जो धाम है, चाहे वो खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, हमारे बुटाटी हो, कोई भी हो, उसकी बदनामी कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति कोई नहीं चाहेगा। इसलिए निश्चय ही इसमें कार्रवाई होगी। थोड़ी पिक्चर उम्मीद है, जिस तरीके से आपने कहा है इंदिरा जी, उम्मीद है कि कार्रवाई हो, एक्शन हो, और हम सभी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सबकी आस्था सनातन में है। राजकुमार जी ने भी पहले साफ कह दिया कि मैं भी मानता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, और जाहिर सी बात है वक्त वक्त पे कांग्रेस ने भी बात को कहा है कि हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। इसका प्रमाण मुझे या हमें बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो वक्त वक्त पर इस पर डिबेट होती रही है, लेकिन आज बुटाटी धाम पर जो चर्चा हुई, उम्मीद है जैसा आपने कहा कि एक्शन होना चाहिए, तो जांच होनी चाहिए और देखना ये है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल आप दोनों का, इंदिरा जी, राजकुमार जी और सुनैना जी, आप तीनों का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बखूबी आप तीनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और जवाब दिए हैं। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में दर्शकों इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ बने रहिए। नमस्कार।